तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेकर के आया हूँ। साथ ही साथ मैं आप सभी से बताना चाहता हूँ कि आज की वैकेंसी न्यू दिल्ली से रिलेटेड है। इसमें आप मेल और फीमेल दोनों वैकेंसी भारत की कहीं भी आप जॉब कर सकते हैं और भारत की महिला और पुरुष किसी भी राज्य के लोग इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, जो कि ऑफलाइन वैकेंसी है। इस वैकेंसी के बारे में हम लोग अब डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ मेरे वीडियोस को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि इसमें मैं आपको हमेशा गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन देते रहूँगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियोज मैं आपके लिए बनाता हूँ। तो चलिए इसमें क्या क्या वैकेंसी है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट की ये जॉब होने वाली है, जो कि परमानेंट है। ये नहीं कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे इस जॉब को लाया गया है। सबसे पहले आपको पहली वैकेंसी आती है पब्लिक असिस्टेंट में। आपको जनरल के लिए एक सीट है और लेवल 6 की नौकरी है, जो कि आप रीजनल ऑफिस मुंबई में इसके अंतर्गत आप जॉब कर सकते हैं। दूसरा है सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट, जिसमें आपको 2 सीट है और इसमें भी लेवल 6 की जॉब होने वाली है, जो कि रीजनल ऑफिस आप बेंगलोर में इसके अंतर्गत जॉब कर सकते हैं। जिसमें आपको मैंने बताया कि इसमें आपको 2 सीट है, तो एक सीट जनरल के लिए है, दूसरे सीट आपको एससी के लिए, जिसमें आपको हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में आप काम कर सकते हैं। तीसरा मैं आपको बताने वाला हूँ टेक्निकल असिस्टेंट, जिसमें एक सीट है, जिसमेम आप ओबीसी के लिए लेवल 6 की ये भी जॉब है, जो कि हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में इसके अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट, जिसमें आपको सीट एक है। इसमें आपको लेवल 4 की नौकरी होने वाली है, जो कि हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में आप काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर, जो कि जनरल के लिए एक पोस्ट है और लेवल 4 की नौकरी होने वाली है, जो कि हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में इसके अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ जूनियर क्लर्क यानी कि एलडीसी में आपको जनरल की दो पोस्ट है और लेवल 2 की नौकरी होने वाली है, जो कि न्यू दिल्ली के अंतर्गत आप काम कर सकते हैं। आपका ऑफिस जॉब ऑफिस न्यू दिल्ली होगा। इसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ कि MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ, इसमें आपको नंबर ऑफ पोस्ट 2 है। इसमें आपको लेवल 1 की नौकरी होने वाली है, जो कि हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में आप इसको फॉर्म फिलअप करके आप हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में जॉब कर सकते हैं MTS के अंतर्गत। और इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट यानी कि 6/1/2024 से आप फॉर्म फिलअप स्टार्ट कर दिए। फॉर्म भेजने के लिए आप फॉर्म फिलअप करके आप बाय पोस्ट इसको भेज सकते हैं दिए हुए एड्रेस पे। इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि लास्ट डेट है 5/2/2024। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना हूं कि आपको वेबसाइट विद इन 30 डेट फ्रॉम डेट ऑफ पब्लिकेशन, 30 दिन के अंदर में डेट ऑफ पब्लिकेशन से आपको इसको फॉर्म को भेज देना है। इसके बाद में हम जानते हैं कि फॉर्म में कौन कौन सी वैकेंसी कौन से एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, इसके बारे में अब हम लोग बात करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि कौन सी पोस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन जरूरत है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पब्लिक असिस्टेंट के बारे में, और आप देख सकते हैं कि पब्लिक असिस्टेंट में आपको क्या क्या जरूरत है। तो सबसे पहले इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें आपको ग्रेजुएशन जरूरत है, ग्रेजुएशन के साथ आपको डिप्लोमा की नॉलेज जरूरत है। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि नॉलेज ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑफ प्रिंटिंग एंड बुक पब्लिकेशन की आपको नॉलेज होना अनिवार्य है। गुड नॉलेज ऑफ 1 और मोर लैंग्वेजेज, जो कि 1 से और 2 अधिक भाषाओं की लिटरेचर विथ एबिलिटी टू हैंडल लिटरेली मटेरियल के बारे में आपको होना चाहिए। बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर को होना चाहिए। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें लिखा हुआ कि सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या है। तो इसमें आप देख सकते हैं पूरा आप अच्छे तरीके से भर लीजिएगा। इसमें पार्ट 1 में क्या है, किस टाइप का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का होगा। पार्ट 2 में किस तरह का क्वेश्चन है, उसमें आपको टाइपिंग लिया जाएगा, का लिया जाएगा, सारा चीज़ में आपको डिटेल दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे सेकेंड में, जिसका नाम है सेल्स कम एग्जीबिशन असिस्टेंट के बारे में। यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी 2 सीटें लेवल 6 की नौकरी है। इसमें आपको क्या क्वालिफिकेशन है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इसमें भी आपको ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। उसके बाद नॉलेज ऑफ सेलिंग बुक्स एंड लेटेस्ट मेथड ऑफ सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। 3 years एक्सपीरियंस ऑफ पब्लिशिंग हाउस और ए डिस्ट्रीब्यूटिंग एजेंसी ऑफ रिप्यूट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग कंसर्न विद ए बुक पब्लिशिंग के बारे में आपको 3 years का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के भी होना जरूरत, जो कि इसमें सबसे बड़ी बात है डिजायरेबल है। 5 years एक्सपीरियंस जो कि रहे या न रहे उससे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये डिजायरेबल है। इसके बाद है सिलेक्शन का प्रोसीड्यूर क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं द सिलेक्शन प्रोसीड्यूर के पार्ट 1 पार्ट 2 करके, जिसमें आप देख सकते हैं कि पहला में
ऑब्जेक्टिव टाइप है जो कि 50 नंबर के। आप पूरा चीज़ डिटेल में पढ़ लीजिए क्या क्या है। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं तीसरे में, जिसका आप देख सकते हैं कि तीसरे पोस्ट के बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा। चलिए डायरेक्ट हम लोग बात करते हैं टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टेक्निकल असिस्टेंट के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो कि लेवल 6 की जॉब होने वाली है। इसमें आप देख सकते हैं क्या क्या आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन है। तो आप देख लीजिए कि सेल्स में इसमें भी आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन में यहाँ पे देखिए ग्रेजुएशन सबसे पहले, उसके बाद इसमें डिप्लोमा की नॉलेज होना चाहिए, बुक पब्लिशिंग के इसमें 5 ईयर्स एक्सपीरियंस प्रिंटिंग का होना चाहिए। सेम ऊपर वाला है जो उसमें है इसमें है सेम, यानी कि दोनों का क्वालिफिकेशन सेम है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर पे है प्रूफ रीडर कम जनरल असिस्टेंट, जिसमें एक ओबीसी का सीट है जो कि 30 साल, इसका एज 30 साल दिया गया। इसमें आपको भी ग्रेजुएशन ज़रूरत है, ग्रेजुएशन सबसे पहले। उसके बाद आपको एबिलिटी टू रीड प्रूफ इन इंग्लिश या हिंदी, इंग्लिश और हिंदी में पढ़ना आना चाहिए। इसमें प्रोफेशन इन इंग्लिश या हिंदी, प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश या हिंदी, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर होना चाहिए, डेस्कटॉप पब्लिकेशन एप्लीकेशन, और 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होना चाहिए रीडर का। इसमें 2 साल की आपको रीडर की आपको एक्सपीरियंस होना जरूरी है। सिलेक्शन की प्रोसीजर आप ऊपर में अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें भी आपको 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव रहेगा, 30 मार्क्स फ्रॉम जीके एंड जीएस, 5 ईच फ्रॉम हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर एंड क्वांटिटी। आप अच्छे तरीके से इसका आप सिलेक्शन प्रोसीजर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिसेप्शनिस्ट कम टेलीफोन ऑपरेटर के बारे में, जिसमें आपको जनरल की एक सीट है, लेवल 4 की जॉब होने वाली है। इसमें आपको क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें भी ग्रेजुएशन होना अनिवार्य है। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि प्रोफेशन इन हिंदी एंड इंग्लिश एंड 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन ऑपरेटिंग ईपी बैक सिस्टम ऑफ लेटेस्ट। इसके बाद क्लियर वॉइस एंड प्लेजेंट मैनर्स, ये होना आपको एक्सपीरियंस में ज़रूरत है, जो कि न्यू दिल्ली में आपको जॉब होने वाली है। 7वें नंबर पे आता है एलडीसी। इसमें आपको 2 पोस्ट है जो कि लेवल 2 की नौकरी होने वाली है। इसमें आपको इसेंशियल क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं कि 12th यानी कि इंटर होना जरूरत है। उसमें टाइपिंग इंग्लिश में 35 और हिंदी में आपको 30 होना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बात बताने वाला हूँ कि इसमें भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज होना जरूरी है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ सिलेक्शन प्रोसीड्यूर, देख सकते हैं इसमें आपको द वेरियस सिलेक्शन विल बी selected will be basic part 1 will be objective type question 60 marks, 40 क्वेश्चन फ्रॉम जीके एंड जीएस एंड 5 इज फ्रॉम हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर। ये आप पूरे अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए। इसमें भी आपको 2 पार्ट में परीक्षा होने वाले। पार्ट 2 विल बी रिजर्वेशन एग्जाम कंसिस्टिंग 40 मार्क्स, 10 मार्क्स ईच एंड एसे इंग्लिश, जो कि इसे डिस्क्रिप्टिव कहा जाता है। और इसके बाद इसमें होगा इंग्लिश हिंदी का टाइपिंग। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एमटीएस के बारे में, जो कि 2 सीट है। इसमें आप देख सकते हैं लेवल 1 की नौकरी है। इसमें आप 10th या आईटीआई यानी कि 10वें और चाहे आपको आईटीआई होना जरूरी है, जो कि मल्टी स्किलिंग विथ 1 एम्प्लॉई परफॉर्मिंग जॉब्स हेरिट्रो परफॉर्मिंग बाय डिफरेंट ग्रुप डी, जो कि 10वें पे है मैट्रिक। इसमें भी आप देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसीड्यूर अच्छे तरीके से पढ़ लीजिए क्या क्या आपको ज़रूरत है। और इसके बाद आप लोग से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये फरवरी तक इसका अंतिम तिथि है, जो फॉर्म भर के इससे पहले आपको भेज देना है। अब फॉर्म के बारे में जानेंगे तो किस तरह से आपको फॉर्म फिलअप करना है उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो यहाँ आप वीडियो पे एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें पोस्ट अप्लाई, जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उसके बारे में, लोकेशन कहाँ आप जॉब करना सकते हो उसके बारे में, नेम आपको फुल कैपिटल में देना है, पापा का नाम डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको फिल कर देना है। इसमें आपको फोटो जिसमें सेल्फ अटेस्टेड सिग्नेचर के साथ होना चाहिए, इसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको कैटेगरी ओबीसी है तो ओबीसी, जनरल है तो जनरल, आपको नेशनलिटी में इंडियन आपको डाल देना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको एड्रेस फिलअप करना है, इसके बाद स्टेट, इसके बाद पिन कोड, इसके बाद ईमेल आईडी, इसमें मोबाइल नंबर। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको क्वालिफिकेशन डालना है, मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन जो भी है आपको सारा क्वालिफिकेशन इसमें डाल देना है। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि इसमें आपको कंप्यूटर नॉलेज है उसके बारे में डाल देना है, नॉलेज ऑफ टाइपिंग शॉर्ट हैंड है तो डाल देना, लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश है, जर्नल टाइपिंग में कौन से कितना स्पीड है इसके बारे में आप इसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं जब एलडीसी की फॉर्म आप फिलअप करेंगे तो। इसके बाद है कंप्यूटर डिग्री या डिप्लोमा आप पास किए हैं तो उसके बारे में आपको भर देना है। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस है आपके पास तो आपको फॉर्म में लिख देना कितने साल का आपका एक्सपीरियंस है। उसके बाद मैं आपको नीचे में बताने वाला हूँ कि अगर एनी अदर इन्फॉर्मेशन रिसर्च एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो डालना है, नहीं है तो आपको छोड़ देना है।
इसके बाद आपको लैंग्वेज नोन, कौन कौन सी भाषा आप जानते हैं इसमें आपको फिल कर देना है। इसके बाद जो भी है क्या आपको कन्वेंशन कोर्ट ऑफ लॉ अगर नहीं है तो आपको नो नो कर देना है, पूरे ढंग से पढ़ लेना है। प्लेस, उसके बाद यहाँ पे ध्यान दें आपको प्लेस कहाँ से भरना है। उसके बाद यहाँ पे सिग्नेचर जो आप फॉर्म फिल कर रहे हैं। इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि सेम वही चीज़ दिया गया है नीचे हिंदी में, लेकिन मैं आपको बताना हूँ कि आज का वीडियो कैसा लगा। अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करना ना भूलेंगे। ऐसे ही वीडियो मैं आपके लिए मजेदार लाते रहूँगा। तो आज के वीडियो में तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज के वीडियो में